हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रॉन यार शो में। आज की ये वीडियो भी ऑन फैन डिमांड होने वाली है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। इस वीडियो में मैं जो एक ख़ास वर्ग को माइनॉरिटी कह के डिनोट करूँगा, क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड का ही रिक्वेस्ट था कि भाई प्लीज़ रिलीजन ना बोल के माइनॉरिटी कह के डिनोट करना। तो आप सब समझते हैं भारत में माइनॉरिटी किसे कहा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी आशंका है कि जो 2021 में या फिर कॉन्फॉर्मली 2022 तक तो आ ही जाएगी भारत में। इसकी भारत में क्यों जरूरी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अगर आप इस जनसंख्या वाले ग्राफ को देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा चाइना 150 करोड़, उसके बाद इंडिया 135 करोड़ अप्रॉक्स, उसके बाद सीधा ये चल जाता है ग्राफ 32 करोड़ पे। आप डिफरेंस देख रहे हो, दूसरा जनसंख्या जो भारत उसका 132 करोड़ और कहाँ उससे सीधा बहुत ज़्यादा कम तीसरा नंबर वाला का 25 करोड़। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसको कहा जाता है CCC बिल। और भी इसके काफ़ी मद्देनजर रखते हुए आज की ये वीडियो है हमारी। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। बस कुछ और सालों तक मना लीजिए होली दिवाली, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली, होली, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, बैसाखी से लेके दुर्गा पूजा, जो हम लोग के बिहार का मेन फेस्टिवल छठ पूजा, ये सभी बस अब कुछ और साल चलने वाली है। ऐसा क्यों? अगर आप देखें तो द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड डेमोग्राफिक्स रिसर्च ने भारत का धार्मिक जनगणना का एक डाटा निकाला है, जिसमें उसने 1948 से 2017 तक की जनगणना बताई है और 2041 तक की जनगणना का अनुमान लगाया है। अब आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ आएगा, उसे देखिए। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं ये 1948 में जहां हिंदुओं की संख्या 88.2% है, वहीं माइनॉरिटी की संख्या 6% है। और ये ग्राफ देखिए, मात्र 3 ही साल में 1951 तक हिंदुओं की संख्या 84.1% हो चुकी थी और माइनॉरिटी की संख्या 9.8%। फिर अगर आप 2001 तक की वैल्यू को देखें तो आपको पता चलेगा ईयर 2001 में हिंदुओं की संख्या 79.8% हो चुकी है और माइनॉरिटी की संख्या 15%। ईयर 2011 में हिंदुओं की संख्या 73.2% और माइनॉरिटी की संख्या 22.6%। ईयर 2017 में हिंदुओं की संख्या 68.6%, मुस्लिमों की संख्या 27.2%। अब नेक्स्ट ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है और अनुमान लगाया हुआ वैल्यू है। ये 2021 में हिंदुओं की संख्या 65.7%, मुस्लिमों की संख्या 32.8%। ईयर 2031 में हिंदुओं की संख्या 60.4%, माइनॉरिटी की संख्या 38.1%। और इसी के बाद भारत का पहला माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाला प्रधानमंत्री 2030 के जनरल इलेक्शंस में बनेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि यह संविधान का विदित है कि जब तक माइनॉरिटी की संख्या 30% नहीं हो जाती तब तक माइनॉरिटी का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और आप अब आगे यही ये 2037 में जहाँ हिंदुओं की संख्या 55%, वहीं इस माइनॉरिटी की संख्या 45% से भी ज़्यादा है। ये 2040 में हिंदुओं की संख्या घट के
30.5% और माइनॉरिटी की संख्या 66.9% हो चुकी है। और यही पूरा होता है कछवाए हिंद मिशन कंप्लीट। एक ये मिशन होता है जो ईरान में सक्सेसफुल हो चुका है, इराक में सक्सेसफुल हो चुका है और अभी काफ़ी देश में चल रहा है और काफ़ी देशों में सक्सेसफुल हो चुका है, जिसे कहते हैं गजवाए हिंद। और यही आप देख सकते हैं 2041 में हिंदू 11.2%। कल तक जो माइनॉरिटी कही जाने वाली रिलीजन थी वो आज सबसे बड़ी मेजोरिटी होगी विथ 84.5% और हिंदू बन चुकी होगी माइनॉरिटी। आपने अभी इस पूरे ग्राफ में देखा कि किस तरह कल तक माइनॉरिटी कही जाने वाली रिलीजन ये 2041 यानी मात्र 21 साल बाद आज से मेजोरिटी होगी और आज मेजोरिटी कही जाने वाली रिलीजन कल कुछ सालों बाद माइनॉरिटी में बदल जाएगी। ऐसा क्यों? इसके 5 रीजन्स हैं। पहला रीज़न एकता। हिंदुओं में एकता बिल्कुल भी नहीं है, यह सही बात है। यहाँ पे आप किसी मुस्लिम से पूछो भाई कौन कास्ट है कौन धर्म हो, वो एक ही बात बोलेगा मुस्लिम। लेकिन अगर आप किसी हिंदू से पूछते हो कि भाई आप किस रिलीजन से आते हो या किस कास्ट से आते हो, तो वो अपना कास्ट बताएगा। रिलीजन पूछने पे भी कास्ट बताएगा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं क्षुद्र हूँ, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ या हाँ मैं वैश्य हूँ। लेकिन मुस्लिमों में नहीं, मुस्लिम एक ही चीज़ बोलेगा कि हाँ भाई मैं मुस्लिम हूँ। लिटरेसी होनी ज़रूरी नहीं है, बट लिटरेसी के साथ साथ ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जहाँ माइनॉरिटी के पास लिटरेसी रेट बहुत कम है लेकिन एकता बहुत ज़्यादा है, वहीं हमारे पास जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है हिंदुओं में फूट होते जा रही है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि गलत लोग तो उधर माइनॉरिटी में, गलत लोग भी हिंदू में भी है। हिंदू में कल तक कुछ गलत नहीं था लेकिन आज हिंदू में भी 2 या 4% लोग गलत हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं क्यों माइनॉरिटी को गलत कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि उस साइड थोड़े ज़्यादा लोग गलत हैं, इस साइड कम लोग गलत हैं। फिर भी मैं इससे टेक करूँगा कोई गलत नहीं होता। मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में विकास पैदा हुआ या नहीं हुआ, रोजगार पैदा हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है, लेकिन एक भी अफजल नहीं पैदा होने दिया। यही तो है अच्छे दिन। साल भर में मोदी जी ने सबसे पहले 675 आतंकवादी को ठोकने के बाद बोला कि आओ बात करते हैं। आतंकवादी, ये गजब की बात है ना, आतंकवादी ख़त्म हो रहे हैं, कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस ख़त्म हो रही है, आतंकवादी परेशान है। यही तो अच्छे दिन हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस का आतंकवादियों से। कश्मीरी आतंकवादी सैयद सालुद्दीन और हिजबुल चीफ, जिसके 12 बच्चे हैं, उसे कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी नौकरी दी और अभी हाल ही में जाकर प्रूव कर दिए मोदी ने कि वह आतंकवादी हैं। और कांग्रेस के मुंह पे एक जूता मारा गया कि आप किस सबूत से उसको, क्या मेरिट दे के आप उसको सरकारी नौकरी दिए थे। बिना किसी एग्ज़ाम से, बिना किसी एथी के सरकारी नौकरी दे के उसको देश भर में घूमने का लाइसेंस दे दिया आप लोगों ने कि देश भर में बम ब्लास्ट करवा सके। मोदी सरकार में 4 बर्खास्त हुए, 3 गिरफ्तार और 2 को सस्पेंड किया गया है, उसके 12 बच्चों में से। यही तो है अच्छे दिन। आखिर कब तक आलू टमाटर बिजली बिल फ्री के पानी पे वोट देते रहोगे? कभी तो एक बार देश के विकास को देख के, कभी तो आप एक बार अच्छे दिन को देख के वोट किया करो। कब तक फोकट की नौकरी मांगोगे? कभी तो मेहनत करके नौकरी में एग्ज़ाम निकाला करो। 100 साल पुरानी पार्टी जहां आज 25 और 26 साल के कन्हैया कुमार के चरणों में, हार्दिक पटेल के चरणों में पड़ी है, वैसे बात तो एक ही है लेकिन हार्दिक पटेल के चरणों में पड़ी है, वहीं आज बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को बहुत मोरल सपोर्ट है। और वो मोरल सपोर्ट एक खेती कर रहे किसान से हो या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा और मुकेश अंबानी से। हर कोई जो भी इस देश का भला चाहता है, जो भी इस देश को हद करता है, जो भी इस देश में टैक्स भरता है और जो भी रियल टैक्स का
उसके ऊपर यूज़ हो, उसका हकदार है, वो सब आज मोदी को पसंद कर रहे हैं। पसंद किस नहीं करते हैं? सरकारी नौकरी जिन्हें करप्शन खाने का मौका नहीं मिल रहा पहले जैसे। अब बहुत मोदी ने उन्हें ये कर दिया है कि जिसका पैसा उसी का है, अगर आप लूटोगे, करप्शन लोगे तो आप फंसोगे। अब तो इसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल भी आ चुका है, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो। किसी भी का प्रूफ देते हो तो उसे उसी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। 100 साल पुरानी पार्टी जहां आज किसी भी स्टेट में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, वहीं मोदी जी आज हर स्टेट में अकेले चुनाव लड़ के सरकार में आ रहे हैं, बीजेपी। वहीं मोदी जी जहां डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हमारे पप्पू गांधी, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। भाई जिसकी जैसी हैसियत, जिसकी जैसी औकात, जिसकी जैसी सोच। क्या सही कहा ना मैंने? एक टाइम था जब आतंकवादी होटल ताज तक पहुंच जाते थे, और आज कश्मीर भी पूरा बाहर निकाल पा रहे हैं। यह है 56 इंच और नोटबंदी का कमाल। अगर लास्ट में ये कहना चाहूँगा, एक टाइम था जब शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था तलाशी के लिए, तो यहाँ के सारे यूनियन मिनिस्टर्स जवाब देने लगते थे, बोलने लगते, हंगामा करने लगते थे। और वहीं जब इस देश के मिसाइल मैन जिन्होंने अपनी पैरों की एक जुल्फी में इस देश को परमाणु बम दे दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, को जब इसी देश के दिल्ली में पूछताछ के लिए रोक लिया गया, ये कह के कि आप आतंकवादी हो सकते हैं, आप पे हमको शक है, तब कहाँ थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर? उस समय किसकी सरकार थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह बात 2014 से पहले की है, तो आप समझ ही सकते हैं किसकी सरकार होगी उस समय। एक म्यूट प्राइम मिनिस्टर की सरकार थी उस समय, जिसको पीछे से एक कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा, इसको गलत मत समझिएगा। वीडियो में दी गई सारी जानकारी ऑनलाइन डाटा बेसिक पे, अगर आपको किसी भी डाटा से प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। मेरे किसी भी डाटा फॉल्स होने पर कोई दोष नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको बुरी भी लगी तो कमेंट करके बताइएगा क्यों बुरी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने, बस यही कीजिए, चेन बना लीजिए मेरे वीडियो के लिए। 10 कोई को आप शेयर करें, वो 10 कोई को शेयर करें, उसी से मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। और यही कहना चाहूँगा, जिसको वीडियो बुरी लगी उसी को यही कहूँगा, वीडियो देख के लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्यों बुरी लगी, और जाके मुँह धो लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू भोर बवाला, जिया तू 1000